यह वह किस्सा है जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ और इसी जिद की वजह से बचपन में मुझे बहुत मार पड़ी है। लगभग मुझसे घर के सारे लोग परेशान रहते थे। माँ तो इस जिद की वजह से हर दूसरे दिन मुझे झाड़ू से मारती या फिर बात करना बंद कर देती थी। इसीलिए मैं भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। लेकिन इन सब रंजिशों के बीच एक शख्स चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहता था। वह थे मेरे पापा। हाथ उठाना तो दूर की बात है, मुझे तो यह भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात कब की थी। हूबहू मेरी तरह दिखते थे वो, क्योंकि पापा हमेशा कहते कि जितना मैं उनसे सीखता हूँ उतना ही वह मुझसे भी सीखते हैं। बाप बेटे के रिश्ते से पहले हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। जैसे दोस्त एक दूसरे के बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, उनका हाल समझ जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हमारा भी रिश्ता है। पापा मुझसे कभी किसी के लिए मना नहीं करते। जब उनसे कहीं जाने को कहता या कुछ करने को पूछता हूँ तो वह सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हें यह गलत नहीं लग रहा तो करो। यह सब सुनने के बाद मुझे ना जाने कैसे खुद बखुदा उस समय की है जब मैं क्लास 5th में पढ़ता था। ठीक 1 तारीख को पापा की तनख्वाह आती और महीने के पहले रविवार की शाम पापा और मैं महीने भर का राशन लेने के लिए एक साथ जाते थे। मुझे आज भी याद है, एक पुरानी सी साइकिल के हैंडल पर 2 थैले बांधकर महीने भर की खुशियां लेकर आते थे। एक बार उस रोज जब हम राशन लेकर घर आ रहे थे तो पापा की नज़र थैले के ऊपर रखी हुई एक विम-बार की बड़ी टिकिया पर पड़ी। पापा ने मुझे रुकने के लिए कहा और हिसाब वाला खाता मांगा। उन्होंने कुछ देर हिसाब वाले खाते में जांच पर ताल की और बोले, यार इसने तो छोटी टिकिया के दाम जोड़कर बड़ी टिकिया दे दी। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कुछ देर इंतजार करो, इसे अभी बदल कर वापस लेकर आता हूँ। इतने पर फट से बोला, पापा यह क्या कर रहे हो, अब रहने भी दो। आप कहाँ इतनी दूर फिर से वापस जाओगे। तो पापा एक पल को रुके, जरा सा मुस्कुराए और उस टिकिया को हाथ में लेकर बोले, बेटा यह मुझे गलत लग रहा है तो मैं यह नहीं करूँगा। पापा वापस दुकानदार के पास चले गए। मैं कुछ देर वहाँ उनका इंतजार करता रहा। कुछ 5 से 10 मिनट बाद बड़ी टिकिया को बदलकर वो एक छोटी टिकिया लेकर वापस आ गए और हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में पापा ने एक हाथ से साइकिल को संभाला और दूसरे हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, बेटा ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज में होनी चाहिए जिसे तुम दिल से करते हो। तब जाकर यह समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। उस दिन में बस्सा उठाए हर दिन इस उम्मीद में घर से निकलता हूँ कि अगर किसी दिन जीत छोड़ देता हूँ या जिंदगी में किसी मोड़ पर पहुंचकर थक हार कर बैठ जाता हूँ तो इस बात की राहत हमेशा रहेगी कि बड़ी ईमानदारी से सपने देखे थे और अपनी ईमानदारी से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की थी। लेकिन यह जो ईमानदारी है ना पापा की उस वापस लाई हुई छोटी टिकिया की तना है जो गलत नहीं है। सपनों के लिए जोश, जज्बा, जुनून, हौसला, हिम्मत, यह सब कुछ बहुत जरूरी है। जब तक आप इन सबको पूरी ईमानदारी से नहीं निभाते तब तक कुछ मुकम्मल नहीं होने वाला। इसीलिए ईमानदार बनो, सबसे नहीं अपने आप से और खुद से। बस इतनी सी थी यह कहानी। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।